औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज एक अजीब और पुरतासीर अमल आपकी खिदमत में पेश हैं। अगर किसी ने आपके घर में जादू दफन किया हो और जादू की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हों और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हो और कारोबार में बरकत ना हो, रिज़्क में बरकत ना हो, पैसों में बरकत ना हो, इसको ख़त्म करने के लिए और जादू को हर तरीके से डिफ्यूज़ करने के लिए ये ज़बरदस्त अमल आपकी खिदमत में पेश हैं। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो हमारी जितनी भी आमाल की वीडियोज़ हैं वो आप मुकम्मल देखा करें। बाज़ औक़ात आप स्किप कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं और उसमें एक ऐसा अहम नुक्ता होता है जिसको आप छोड़कर अमल कर बैठते हैं। फिर अगर उसमें तासीर नहीं होती तो आप फिर शिकवा करते हैं और शिकायत भी करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर नया वजीफ़ा सबसे पहले आपको पहुंचे। दोस्तों, जिस तरह के आपको स्क्रीन पर नक्श नज़र आ रहा है, इस नक्श को आपने 3 अदद लिखना है। ठीक है दोस्तों, 3 अदद आपने लिखना है। अब ये याद रखें कि इस नक्श के लिखने का कोई भी वक्त नहीं है, किसी भी दिन और किसी भी साथ में आप इसको लिख सकते हैं। ये नक्श लिखने के बाद एक मट्टी का घड़ा जो नया हो, जिसमें पहले आपने पानी ना डाला हो, वो आप बाज़ार से ख़रीद के लाएं। अब उस घड़े में अगर आपके सिटी में नहर हैं तो उसका पानी उसमें अच्छी तरीके से भर लें, और आपके सिटी में नहर नहीं है या दरिया नहीं है तो आप किसी मस्जिद के पानी से भर लें, लेकिन घर का पानी आपने उसमें इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने 3 नक्श लिखे हैं, एक नक्श उस पानी में डाल दें। नक्श डालने के बाद आपने उस पानी पर 100 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 100 बार ही कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है, मतलब सूरतुल नास। ये आखिरी 2 सूरतें आपने पढ़कर इस पानी पर दम करना है। अब ये दम करने के बाद 101 बार कलमा शरीफ भी पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़कर इस पानी पर दम कर दे। अब सबसे आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये भी 101 बार आप पढ़कर इस घड़े पर दम कर दे। अब ये एक नक्श आपने इस घड़े में डाला था, वो 7 दिन तक, ठीक है, एक नक्श 7 दिन तक, मतलब टोटल अमल 21 दिन का हुआ। ठीक है, एक नक्श आपने 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। इस घड़े से थोड़ा सा पानी लेकर आप अपने घर, मसलन ये अगर आपका घर है तो आपने हर जगह पर, हर कोने में और हर दीवार के साथ साथ गुस्लखाना या फिर बाथरूम या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप कपड़े धोते हो, जहाँ पर गंदा पानी जमा हो, तो वहाँ पर पानी नहीं डालना, लेकिन इसके इर्द गिर्द आपने पानी सारा डालना है। मतलब दीवारों पर और ये जो कोने हैं इसमें आपने छिड़काव करना है, कमरों में भी, और जो आपका बैठक हो या फिर कोई भी जगह हो ऐसी जो साफ़ सुथरी हो, जिसमें आप जिस तरह नहाते नहीं हो या फिर गंदा पानी नहीं डालते, वहाँ आप इसका छिड़काव करोगे। और ऐसे करोगे कि दीवार के साथ साथ ही आप करेंगे और दीवारों पर भी करेंगे। तो ये एक नक्श जो है वो 7 दिन आपने इस्तेमाल करना होगा। दूसरा नक्श फिर 7 दिन आपने इस्तेमाल करना होगा। तीसरा नक्श फिर आपने इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपके घर से बड़ा जादू भी जो दफन होगा वो अल्लाह ताला के फजल से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए, ये इस नक्श का पहला खाना है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां,
یہ 13، یہ 14، یہ 15 اور یہ 16، یہ آپ نے اس طریقے سے سارا نقش لکھنا ہے۔ نقش لکھ کر اس طریقے سے جو میں نے آپ کو پورا بتا دیا، اس طریقے سے آپ خود استعمال کریں۔ اور یہ بات دوستو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف آپ اپنے گھر کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بہن یا بھائی جو دوسرے گھروں میں رہتے ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے اور ان کا گھر آپ سے علیحدہ ہے، تو آپ ان کو نہیں دے سکتے جب تک آپ خود عامل نہیں ہیں، آپ کے حصارات مضبوط نہیں ہیں، تو آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ آپ دیں گے تو اس کا مسئلہ بالکل ہو بہو اسی طرح جو اس کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس نقش کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں جہاں پر بھی جادو دفن ہوگا یا پھر لٹکایا گیا ہوگا یا منتر شنتر پڑھ کے وہ دم کیے ہوں گے، تو وہ سارا جادو بندش کے حوالے سے یا پھر اگر رزق کے حوالے سے ہے یا پھر بیماریوں امراض کے حوالے سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ختم ہو جائے گا۔ اب جب یہ آپ 21 دن کر لیں، اسی طریقے سے 4 نقش دوبارہ لکھ لیں، اور یہ ہر نقش آپ جو آپ کی دیوار کی اونچائی ہے اس میں آپ کسی بھی طریقے سے، کسی میخ کے ذریعے سے یا پھر کیل کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز سے آپ وہ اچھی طرح وہاں پر لگا دیں۔ مطلب ہر کونے میں آپ نے، گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے اوپر لگانا ہے، نیچے دفن نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جادو جو ہے وہ آپ کے گھر پر اثر نہیں کر سکے گا۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔